से 3 घंटे बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे। इंडिया न्यूज पर आज रेल मंत्री का पूरा भाषण आप हिंदी में सुन सकते हैं। मोदी के भरोसे मंद माने जाने वाले सुरेश प्रभु ने कुछ महीने पहले ही रेलवे की कमान संभाली है। सुरेश प्रभु पर मोदी को इतना भरोसा क्यों है, ये रिपोर्ट देखकर आप भी समझ जाएंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज मोदी सरकार का दूसरा और अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। महज 5 महीने बाद पीएम ने सदानंद गौड़ा को हटाकर प्रभु पर भरोसा जताया था। आज देश की नजर सुरेश प्रभु पर है। उनके पिटारे से क्या निकलेगा ये तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा, मगर पहले ये जान लीजिए कि आखिर सुरेश प्रभु हैं कौन। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश प्रभु इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। सीए की परीक्षा में वो 11वें नंबर पर रहे थे और फिलहाल बर्लिन की यूनिवर्सिटी से क्लाइमेट चेंज में पीएचडी कर रहे हैं। प्रभु कई अहम सरकारी और अर्ध सरकारी पदों पर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं सुरेश प्रभु। सियासी करियर की बात करें तो वो शिवसेना के फाउंडर बाल ठाकरे के करीबी रहे हैं और 1996 में शिवसेना के टिकट पर महाराष्ट्र के राजापुर से सांसद बने। उसके बाद वाजपेयी सरकार में उन्होंने उद्योग और पर्यावरण जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठाई। सुरेश प्रभु को पीएम मोदी का कितना समर्थन हासिल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शिवसेना ने उन्हें अपने कोटे से मंत्री बनाने में आनाकानी की तो पीएम ने बीजेपी के कोटे से उन्हें कैबिनेट में जगह दी। जाहिर है प्रभु पर उम्मीदों का पहाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, इंडिया न्यूज। तो हर रोज, जी हां, भारत में हर रोज 12,500 ट्रेनें चलती हैं और करीब करीब 2 करोड़ 31 लाख लोग रेल से यात्रा करते हैं। लाइफलाइन कहना रेलवे को गलत नहीं होगा। वहां पर क्या हाल है, लोगों की, जनता की क्या उम्मीदें हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु से, ये चीज जानने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ अजय निकम जुड़ेंगे भोपाल रेलवे स्टेशन से, हमारे साथ शिवानी जुड़ेंगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा जुड़ेंगे, सुरेश प्रभु के घर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय शर्मा के पास चलते हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे सुरेश प्रभु ने क्या कुछ कहा है। पॉपुलिस्ट रहेगा उनका ये रेल बजट, या फिर वो साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक रोड मैप देने की कोशिश करेंगे, दशा और दिशा सुधारने की कोशिश करेंगे रेलवे की। जोर कहां पर होगा रेल मंत्री? पॉपुलिस्ट रहेगा उनका ये रेल बजट, या फिर वो साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक रोड मैप देने की कोशिश करेंगे, दशा और दिशा सुधारने की कोशिश करेंगे रेलवे की। जोर कहां पर होगा रेल मंत्री का आज? आंचल, देखिए, सुरेश प्रभु का जो सारा जोर होगा वो होगा सुरक्षा और स्वच्छता पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, इन सभी को ध्यान में रख करके नया रेल बजट आप देख सकेंगी आज। ये आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से यथास्थितिवाद भी रहेगा। न किराया बढ़ेगा, न किराया घटेगा, न माल भाड़ा बढ़ेगा, न माल भाड़ा घटेगा। लेकिन सुरक्षा के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसके लिए विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने की व्यवस्था की। सुरेश प्रभु खुद एक बड़े अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने पैसा जुटाने के कई सारे इंतजाम इस रेल बजट में किए हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कई सारी जो जितनी ट्रेनें हैं उनको स्पॉन्सर करने की पेशकश की है। कई सारे स्रोतों उन्होंने नए जुटाए हैं, जिनसे कि ट्रेनों की सुरक्षा के साथ साथ लोगों को सुविधाएं ज्यादा दी जा सके, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आंचल, चलिए, ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं सरकार ये मन बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि रेल बजट जब पेश किया जाएगा तब पता चलेगा कि किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा, पैसेंजर फेयर्स बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन सरकार एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सुविधाओं की तरफ देख रही है। हमारे साथ शिवानी भी जुड़ी हुई है लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और शिवानी, जानना चाहेंगे आपके इर्द गिर्द अगर जनता हो उनसे भी रिएक्शन दीजिएगा कि लोगों का ये कहना है कि कृपया करके नई ट्रेनें ना चलाएं। जो ट्रेनें हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो 70% से ज्यादा जनता मानती है कि उन्हीं सुविधाओं को और बढ़ाया जाए, उस जनता की खोज खबर ली जाए। क्या वहां पर भी जनता यही चाहती? जी बिल्कुल, यहाँ पे जनता से ही पूछते हैं कि आखिरकार इस बार के रेल बजट से उन्हें क्या उम्मीद है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी, आप अभी ट्रेन से ही आए हैं, रेल बजट आने वाला है, क्या आपको लगता है कि ट्रेनों की संख्या में इजाफा कर देने से रेलवे की हालत को सुधारा जा सकता है, या फिर जो सुविधाएं हैं उन्हें ही अगर अच्छे तरीके से डील किया जाए, उनको ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोगों को सुविधा होगी?
सबसे पहले हम ये कहेंगे कि रेल बजट जो है आने का जो है उसमें यात्रियों के साथ रख रखाव जो ट्रेन की सुविधा है, जैसे हम लोग राजधानी से आ रहे थे, राजधानी जो पटना राजधानी जो एक्सप्रेस है उसकी जो सुविधाएं जिस तरह से मिलनी चाहिए आज नगण्य है। माने उस मामले में हर जगह जो है उसके सिस्टम में, उसके खान पान में, उसके रख रखाव में फेलियर है। इसलिए सबसे पहले किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए उस रेल बजट में सुधार तभी होगा जब उसके तमाम जो रख रखा है उसके सिस्टम में सुधार होनी चाहिए। गाड़ी का इजाफा करने से नहीं होगा, असल उसकी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, समय पर निर्धारित समय पर गाड़ी को चलना, उनके जो है यात्रियों को क्या सुविधा दी जाए, उसके बैठने के, उठने के, वहां जो है रख रखाव का तमाम चीजें जो है सुविधा का अभाव होता जा रहा है, जिसके कारण इस तरह की बात पैदा हो रही है। ट्रेन तो बहुत चला दी जाएगी, लेकिन ट्रेन के साथ साथ ईमानदारी पूर्वक जो रेल मंत्री हैं उनको गरीबों के जो आम जनता जो गरीब है, कुछ लोग चंद लोग जो है प्लेन से एसी से चलते हैं, जनता के लिए करना चाहिए। आप बताइए, आप भी सफर करके आए हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार के रेल बजट? मैडम मैं तो यही चाहूंगा कि गोरखपुर से मैं आ रहा हूं और गोरखपुर से दिल्ली के लिए मात्र एक ही ट्रेन है, गोरखधाम एक्सप्रेस। तो मैं माननीय रेल मंत्री से ये चाहूंगी कि गोरखपुर से दिल्ली के लिए एक ट्रेन और इजाफा कर दिया जाए। और आप देख सकती हैं यहाँ पे यात्री सुविधा भी चाहिए, कई जगहों पे ट्रेनें नहीं है तो वहाँ पे ट्रेन भी चाहिए। मौजूदा जो हालात है उन्हें सुधार करने के लिए जो सुविधाएं दी गई है उन्हें मजबूत और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत की मांग कर रही है यहाँ की जनता। बिल्कुल, और हमारे साथ इस दौरान अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, लालू यादव के घर से बाहर से जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे जान लेते हैं कि एक बात बताइए, वहां पर तो शहनाई शादी का माहौल है, लालू की बेटी की शादी हो रही है, लेकिन क्योंकि पूर्व वो मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, क्या उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया है सुबह से कि किस तरह का रेल बजट वो एक्सपेक्ट करते हैं? आंचल, ऐसा है कि फिलहाल रिएक्शन तो लालू यादव ने नहीं दिया है, क्योंकि कल रात को इनके यहाँ संगीत का समारोह था और बहुत देर रात तक लालू यादव ने मेहमानों का स्वागत किया है। लेकिन उन्होंने कल हम लोग से अनौपचारिक बातचीत में ये जरूर कहा कि रेल जो है वो डीरेल हो गई है और उसको पटरी पे ले आना बड़ा मुश्किल है। अब सुरेश प्रभु क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से उसको चला रहे हैं, क्योंकि आम जनता से रेल का कनेक्शन खत्म हो गया है। ये सारे लोग जो है सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, ताज होटल से खाना मंगवा रहे हैं, ताज होटल से खाना दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर रेलवे को चलाने के लिए जो जरूरी मुहैया सामान है, सुविधाएं हैं, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यानी लालू यादव का सीधा सीधा तीखा हमला है रेल मंत्री पे, सरकार पे, कि सरकार जो है वो रेलवे को ठीक तरीके से चला नहीं रही है, सिर्फ उसका दोहन कर रही है भाड़ा बढ़ा के। बिल्कुल, रेल डीरेल हो चुकी है, ऐसा कहा लालू यादव ने। वैसे बड़ा योगदान इसमें रेल मंत्रियों का भी माना जा सकता है। पिछले एक दशक में, पिछले एक डेकेड में 9 रेल मंत्री के करीब रह चुके हैं, जिन्होंने अपने ही इलाकों को, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खुश करने की कोशिश की। हमारे साथ अजय निकम जुड़े हुए हैं भोपाल रेलवे स्टेशन से। अजय, हिंदुस्तान का दिल दिखाने का दावा करती है मध्य प्रदेश सरकार, आप वहां पर खड़े हैं, लोगों के दिल में, जनता के दिल में इस वक्त क्या है? रेल मंत्री जी सुन रहे होंगे तो आपकी बात जरूर सुनेंगे। बिल्कुल आचल, मैं बातचीत कर लेता हूँ, ज्यादा बात करते हैं। आप बताइए क्या चाहते हैं रेल बजट से? रेल बजट से हम लोग का ये उम्मीद है कि रेल में जो साफ सफाई है वो अच्छा होना चाहिए, टॉयलेट वगैरह क्लीन रहना चाहिए। जो थर्ड एसी में आजकल कर्टन्स हटा दिया है ना, वो कर्टन्स भी रहना चाहिए थर्ड एसी में। और खाने पीने के इसमें काफी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। जो रेल में खाना मिल रहा है ना, उसमें काफी टेस्टी फूड्स चाहिए। एक्चुअली लोग पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन खाने पीने की फूड जो है काफी लो क्वालिटी का है, तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? साफ सफाई ट्रेन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम लोग सफर करते हैं, साफ सफाई ट्रेन में बिल्कुल नहीं रहती है। प्लस सुरक्षा की इंतजाम और अच्छे होना चाहिए। आप बताइए, आप सफर करते, क्या उम्मीद है? ट्रेन में सबसे पहले तो जनरल कोच बढ़ाए जाएं, क्योंकि जो ट्रेन रेलवे जो देख रहा है वो रिजर्वेशन कोच से पूरा मार्जिन जो देख रहा है टिकट बुकिंग होती है, बट जो जनरल में पैसेंजर हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा। मतलब जो पैसेंजर आए वो सब स्लीपर में आए, जनरल में कोई नहीं बैठे। तो जनरल कोच तो एटलीस्ट होना चाहिए ट्रेन में। जो बढ़े हुए हैं अभी तक, जो बढ़ रहे हैं वो स्लीपर कोच ही बढ़ रहा है, पर जनरल कोच अभी तक किसी ट्रेन में नहीं बढ़ाए गए हैं। तो क्या लगता है, आप भी हैं, आप अभी ये सफर करने जाए, क्या उम्मीदें हैं आपको सुरेश प्रभु? मुझे इस समय पे ध्यान देना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट को ट्रेन के समय पे पहुंचने पर काफी ध्यान देना चाहिए। एसी कोचेज भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक
मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वर्ग पहले था, अब कुछ और लोग भी, तो एसी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। लगभग 50% लोग आज भी एसी ना मिलने पे स्लीपर में सफर करते हैं, तो वो इम्प्रूव होना चाहिए। बिल्कुल है कि आंचल साफ है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जनरल कोचेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, साथ में एसी कोचेस की भी संख्या, क्योंकि एक वर्ग है जो कि बड़ा है। पहले एक वर्ग था जो कि सिर्फ एसी कोचेस में सफर करता था, लेकिन अब जनरल और स्लीपर का जो वर्ग है वो भी एसी में सफर करने लगा है। जी बिल्कुल, भारत तो कम से कम रेल से ही यात्रा करता है, इसीलिए इसको देश की लाइफलाइन कहना गलत नहीं होगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमने जगह जगह जायजा भी लिया कि लोगों की क्या मांगे है। गोरखधाम एक्सप्रेस में सफर करते हुए इंडिया न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने लोगों से बातचीत की और जाना कि वो इस रेल बजट से क्या क्या चाहते हैं। गोरखधाम में सफर कर रहे यात्री क्या चाहते हैं, रेल मंत्री से ये जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं। दिक्कतें क्या मैम, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है इस इलाके की, यहाँ बहुत सारी ट्रेनें चलानी चाहिए, थोड़ा इसमें और सुविधाएं होनी चाहिए। कम से कम एसी के अगर 3 कोच है तो इसमें और 1-2 कोच जोड़ना चाहिए। अगर 3 महीने पहले रिजर्वेशन स्टार्ट होता है, 2 दिन बाद करो तो वेटिंग चलता है, जो कि कंफर्म नहीं होता। तो और ट्रेनें चलानी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा बोगीज ऐड करनी चाहिए ताकि रिजर्वेशन हो जाए और लोग कंफर्टेबली जा सकें। गोरखधाम एक्सप्रेस के AC 3 बोगी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारा खाना आ चुका है। नहीं, मुझे तो ये नॉर्मल लगा, कोई ज्यादा मुझे तो नहीं अच्छा लगा ये खाने का। आप बताइए, रेल मंत्री से चाहती क्या है, किस तरह का सुधार होना चाहिए ट्रेन में? इस तरीके का सुधार होना चाहिए कि जितने पे ले रहे हैं उस हिसाब से खाना नहीं है। जिस तरीके से पैसे हैं, ना मजा ना कुछ, एकदम कुछ खास नहीं है। टावल आजकल जो है मिलता नहीं है हम लोगों को पैकेट में, जबकि ये साल भर पहले पैकेट में मिलता था। तो ये आज टॉवल कहाँ से ले आए? मांग के लाए हैं, और बताता है कि जो यात्री मांगने आते हैं उनको देते हैं, बाकी जो है रेलवे ने मना कर दिया है कि जो हमको न दिया जाए। वॉशरूम एक बार हम चेक करते हैं कि कितना क्लीन है, और फिलहाल जो स्थिति यहाँ की है, स्मेल है, इसको पूरी तरह से क्लीन नहीं किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें अगर किसी बात को लेकर होती हैं तो वो है खाना और दूसरा है टॉयलेट। जनता की उम्मीदें आप सुन रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए आज भी सबसे बड़ा मुद्दा टिकट का है। इंदौर से इंडिया न्यूज संवाददाता एहतियाब शेख की ये रिपोर्ट देखिए तो समझेगा। रेल मंत्री जी कृपया ध्यान दें। रेलवे का टिकट प्राप्त करना अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है। तत्काल 10 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन महज 10 मिनट के अंदर ट्रेन फुल दिखाती है। हम जाके सीधे तौर पे उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि दरअसल में हालात इंदौर के रेलवे स्टेशन पर क्या है, यहां से आरक्षण के क्या हालात हैं। आप रिजर्वेशन कराने आए थे, तत्काल रिजर्वेशन कराने आए थे, मिल गया? नहीं मिला अभी तो। कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से आप लाइन में लग गए। 10 बजे काउंटर खुलता है? 10 बजे काउंटर खुलता है। उसके बाद एक बार तो भगा चुके हैं। यानी मैं समझा नहीं कैसे भगाया आपको? मतलब एक बार बोलता है कि टोकन मिला गलत है, फॉर्म फिर से भरो, फिर से लेके आओ वापिस। इतनी देर में तो आपकी ट्रेन फुल हो गई होगी। अभी मालूम वेटिंग टिकट मिले या कुछ भी मिला, उनको मतलब कोई सी नहीं। 10 मिनट। जी सर, आप कुछ 10 मिनट के अंदर तो बिल्कुल फुल हो जाती। 10:10 से अगर हुई है कि इसके बाद तो आपको तत्काल मिलना ही नहीं टिकट, फिर वेटिंग में लगना पड़ेगा वापस। ये कई बार का अनुभव मेरा। उसके बाद एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर वो महंगे टिकट लेना पड़ता है। एजेंट की बात आपने अच्छी कही कि एजेंट का क्या रोल रह गया? अब क्या लगता है कि अभी भी एजेंट का रोल है? नहीं है, एजेंट का रोल अभी है। और जो बाहर जो एजेंट जो काउंटर खोल के बैठे हुए हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ता था, वो एक दूसरे कांटेक्ट करके टिकट व्यवस्था करवा देते हैं। वो टिकट की व्यवस्था करवा देते हैं, लेकिन आप यहाँ आके 6 बजे से लाइन में लगते हैं तो टिकट की व्यवस्था नहीं होता। बहुत प्रयास करना पड़ता है, और 10-15 मिनट लेट हुआ तो संभव ही नहीं है। अगर महज 15 मिनट लेट हो जाते हैं, 10 मिनट लेट हो जाते हैं तो टिकट मिलना असंभव हो जाता है, ऐसा यात्रियों का कहना है। आप बताइए, एजेंटों का क्या रोल रह गया है? एजेंटों का रोल क्या है, यहाँ ऑफिसर जितने भी अंदर बैठे हैं उनकी साठगांठ है, और उनके मतलब वो पहले से बुक करवा लेते हैं। तो सीधा आरोप लगा रहे हैं? आरोप है तो लगा रहे ना सर, एजेंट कहाँ से ले आएगा? नहीं तो एक बात बताओ मेरे को, हम अगर एजेंट के पास अब भी जाएंगे तो बरोबर तत्काल में मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं तो भी हमको नहीं मिल रही है। 10 मिनट में फुल हो जाती है, इसका क्या कारण? मतलब उनकी साठगांठ है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ सबूत दिखा रहे हैं, कुछ प्रूफ दिखा रहे हैं। जी, आप कोई प्रूफ की बात कर रहे थे कि एजेंटों का रोल रह गया? सर 6 बजे से मैं आया, लाइन में लगा, 4था-5वां नंबर था, टिकट लिया, मेरे को वेटिंग मिला। कैसे वेटिंग मिला जब मैं सुबह आया तो? अच्छा, आपका तो 4था ही नंबर था? वही 4था नंबर था, ये 3rd वेटिंग मिला।
अच्छा, अब अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो कंफर्म मिल जाएगा आपको टिकट, आपको उम्मीद है? मिल जाता है सर, एजेंट के पास कंफर्म मिल जाता है, आप कभी भी लगाओ तो कंफर्म मिल जाता है। चलिए, लोगों का कहना है कि एजेंट का रोल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जहां तक बात की जाती है तत्काल आरक्षण के लिए लोग सुबह 6 बजे से लाइन लगाते हैं। सुबह 6 बजे से आने के बाद में महज 5 या 10 मिनट के अंदर ट्रेन में वेटलिस्ट का कहा जाए कि बता दिया जाता है कि वेटलिस्टेड हो चुका है उनका टिकट। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी पूछूंगा। सर, तत्काल में टिकट मिल जाता है आपको? जी मिल जाता है। मिल जाता है, कैसे मिलता है? लाइन लगाना पड़ती है नंबर लेके। सर, 5वें नंबर वाले बंदे को तो मिल ही नहीं है। नहीं तो नंबर आएगा जब भी तो मिलेगा ना। अच्छा, बिना नंबर के कैसे मिल सकता? बिना नंबर के नहीं मिल सकता। आप बताइए, आपको मिल जाता है? नहीं मिल पाता है। नंबर लगाना पड़ेगा ना। नंबर लगाना पड़ता है। नंबर लगाने पे मिल जाता है? नंबर लगाने पे मिलेगा। चलिए, कुछ लोग तो मुझे मिले जो ये कहते हैं कि नंबर लगाओगे, आपका नंबर आ जाएगा तो आपको टिकट मिल जाएगा। मैं पीछे की तरफ और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। तत्काल में टिकट करवाने आते मिल जाता है आपको? हमेशा तो नहीं मिल पाता, पर जब इमरजेंसी से कभी कभी मिल गया, और जब नहीं ज्यादा इमरजेंसी रहती है तो कभी नहीं मिल पाता। जैसे फेस्टिवल्स का टाइम आता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। काफी देर से आप भी इंतजार कर रहे हैं अपने टिकट लेने के लिए। क्या अमूमन आपको तत्काल में टिकट कंफर्म मिल जाता है? नहीं मिल पाता है। बहुत बनती है, बहुत कम ऐसी स्थिति होती है जिसमें मिल पाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर लेने आए टिकट तो अधिकारी जितने भी हैं सारे एटीट्यूड बताते हैं, अच्छे से बात तक नहीं करते। रेल मंत्री जी कृपया ध्यान दें। तो सुना आपने लोगों ने, यही सबसे बड़ी दुविधा है, यही सबसे बड़ी परेशानी है। लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक अदद कंफर्म टिकट नहीं मिलती है, जिसकी कोई गारंटी कोई रेल मंत्री आज तक तो दे नहीं पाया है। बहरहाल, रेल बजट से तुरंत पहले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो किचन है उसको टॉयलेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या स्वच्छ भारत का देखेंगे हम? फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, रेल की सूरत बदले, एक्सटिंग ऑपरेशन किया है नेटवर्क 18 में किचन को बिना आमदनी महिलाओं की साफ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा, खान पान की व्यवस्था में सुधार होगा, क्या कुछ रहेगा? जितनी बातें आप कह रहे हैं सबका समाधान उसमें देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी ऑडिट का इंतजाम उसमें पहले से किया गया है, और मैं समझता हूं कि जिस क्षेत्र में प्रतियोगिता ज्यादा होती है परिणाम अच्छे आते हैं। क्या बुलेट लॉन्ग टर्म देखा जाएगा? अब एक प्रश्न का उत्तर एक ही बार में दे सकता हूं, 7 प्रश्न का उत्तर एक बार में नहीं दे सकता हूं। तो मुझे लगता है कि प्रतियोगिता इसमें बढ़ा दी गई है। तो सूरत तो बदलने की जरूरत है, लेकिन कौन सी जादुई छड़ी घुमाएंगे सुरेश प्रभु, इस पर हमारी नजर। प्रश्न का उत्तर एक बार में नहीं दे सकता हूं। तो मुझे लगता है कि प्रतियोगिता इसमें बढ़ा दी गई है। तो सूरत तो बदलने की जरूरत है, लेकिन कौन सी जादुई छड़ी घुमाएंगे सुरेश प्रभु, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो भी हम सरकार तक और रेल मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे संवाददाता बने रहेंगे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है। मायानगरी, मुंबई और गोवा की जनता की रेल बजट से क्या उम्मीदें हैं, मुंबई गोवा एक्सप्रेस से इंडिया न्यूज संवाददाता मनीष अवस्थी की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस हाईटेक जमाने में भले ही बात की जाए कि रेलवे में वो तमाम सुविधाएं और मनोरंजन के साधन दिए जाएंगे, लेकिन सैलानियों के लिए जाने वाली ये ट्रेन, जैसे कि मांडवी एक्सप्रेस कहा जाता है, मौज मस्ती का माहौल होता है मुंबई टू गोवा का, मनोरंजन का कोई साधन न हो। तो ऐसे कुछ मुसाफिर होते हैं जो रेलगाड़ी में आ जाते हैं और यात्रियों का मनोरंजन करते हैं। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ओह हाय, ये तो मानसी है जी। हाउ आर यू मानसी? आपको पता है अभी रेल बजट जो आने वाला है उसको लेकर बॉलीवुड और मायानगरी क्या? रेलवे बजट से बॉलीवुड को बहुत ज्यादा फर्क तो इतना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो काफी सारे चेंजेस लाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फर्स्ट हार्ट कंपार्टमेंट में हैं, तो यहाँ पे जैसे कोई वाईफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, और मतलब कुछ सुविधाएं होनी चाहिए जिससे थोड़ा कंफर्ट लिविंग हो। मतलब आमतौर पर यात्री सुविधाओं में अगर सबसे बड़ी बात हमेशा की जाती है तो वो है किसी भी रेलगाड़ी के पेंट्री कार की है। तो आइए हम यहाँ पर जायजा लेते हैं। हमारे साथ इस पेंट्री कैंटीन के मैनेजर महेंद्र सिंह हैं कि आखिर
पेंट्री में लगने वाली आग को ये कैसे रोकेंगे, जो कि मुझे लगता है सुरक्षा की सबसे बड़ी खामी और चूक जो हमेशा देखी गई है वो पेंट्री कार में देखी गई है। सिंह साहब, ये बताइए आपके पास क्या सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है, अगर पेंट्री में आग लग जाए तो आप कैसे रोकेंगे? जी सर, हमको रेलवे ने 4 फायर एक्शन दिए हुए हैं, तो 2 पेंट्री के एक साइड में, 2 पेंट्री के उस साइड में, और हमारा गैस रूम भी अलग बनाया गया है, और गैस रूम से हमारी लाइन गई है किचन के अंदर, और हमारी जगह 2 कोक दिए हुए हैं। एक जो पेंट्री में खड़ा रहता है लड़का पेंट्री में, वो लॉक कर सकता है इमरजेंसी में, और अंदर भी कोक दिया हुआ है, अंदर ही बंद कर सकता है, इससे आग रुक जाएगी। हमें पेंट्री में अंदर कैसे खाना पक रहा है वो दिखाएं, ताकि हम ये बता सकें कि आखिर किस तरह से आपकी पेंट्री चलती है। यह है मांडवी एक्सप्रेस की पेंट्री, जहां पर यह कहा जाता है कि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, और कैसे यहाँ पर तैयारियां हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें यहाँ पर होती हैं। सिंह साहब, सफाई का कितना ध्यान रखते हैं यहाँ पे आप लोग? सारा पानी अलग अलग रखा हुआ है, एक पानी अलग रहता है, इसमें हाथ धो लेते हैं, चाय के पानी अलग रखा हुआ है, खाने का पानी ढका हुआ रहता है, जब भी चाहिए तभी हम लोग निकाल के डाल देते हैं भांडे में, उसका बंद कर देते हैं। सारी भाजी बॉयल करके बनाया जाएगा, और ये सब अलग अलग बनाया जाता है खाना। तो आपने देखा मुंबई से गोवा का हसीन सफर। रेल पर चढ़े थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है, लेकिन आपको बता दें, ब्रेक के उस पार रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ एक्सक्लूसिव